मैं पागल हो जाऊंगी। मेरी शक्ल देखो, मैं भिखारन बन गई हूँ, थक गई हूँ मैं। मेरे पास बैठकर बोला, तू हर वक्त झगड़ती रहती है, कभी तो प्यार से बात कर लिया कर मेरे साथ। मैंने इसे साइड पे धक्का दिया, वो खामोश हो गया। मैं थक हार गई थी, अब सोच रही थी कि बस इससे तलाक ले लूँगी। अपने एक दो कज़न से भी बात की थी जो वकील थे, उन्होंने तसल्ली दी कि हम साथ हैं, आपके तलाक ले लो इस कमीने से। मैं सोच रही थी आज घर आएगा तो बस इसको बोल दूंगी तलाक दे दो मुझे। मैं इंतज़ार कर रही थी। वो रात 10 बजे आया, बच्चे सो रहे थे। दोनों बच्चों के माथों पर इसने बोसा दिया, इनके हाथ चूमे, फिर चारपाई पे बैठकर मुझे आवाज़ दी, शहनाज मुझे रोटी दे दो। मैंने करवट बदले लेटी रही। इसने फिर आवाज़ दी, शहनाज सुन ले, उठ जा। मैं चुप रही। वो पास आया, मुझे देखा, मैंने आंखें बंद कर ली। मुझ पे कंबल उड़ाकर बोला, थक जाती है सारा दिन। फिर किचन में गया, खाना देखने लगा। कुछ भी नहीं था खाने के लिए। एक प्याली में नमक मिर्च डालकर इसने थोड़ा पानी मिलाकर सूखी रोटी खाने लगा। मैं देख रही थी। मैं दिल में सोचने लगी, ये मरता भी नहीं है। वो खाना खाकर सो गया। दूसरे दिन सुबह सुबह हम किसी बात पर झगड़ने लगे। मैंने इसे कहा, बस मुझे तलाक दे दो, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं थक गई हूँ। गुस्से में मैंने इसके कपड़े भी फाड़ दिए। वो तलाक का नाम सुनते ही चुप हो गया। जल्दी से कपड़े चेंज करने लगा, फिर बाइक ली और बाहर जाने लगा। मैंने चिल्ला कर कहा, अल्लाह करे तुम मर जाए, मेरी जान तो छूट जाए तुमसे। वो बाइक बाहर खड़ी करके कमरे में गया, किसी कॉपी पे कुछ लिखा, चला गया। मैं गालियाँ दे रही थी, रो रो कर थक गई थी, इसे बद्दुआ दे रही थी। मैंने इरादा कर लिया था, बस अब इस इंसान के साथ नहीं रहना। 2-4 घंटे गुजरे और मैं मेके जाने लगी, बच्चों को साथ ले लिया। इतने में गली में एक शोर सा बरपा हुआ। मैं रो रही थी। हमारे दरवाजे पे दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला। पूरा गांव चारपाई उठाए मेरे दरवाजे के सामने खड़ा था। मैं हैरान थी क्या हुआ। इतने में एक लड़का फ़ोन पे बात कर रहा था, यार अकबर का एक्सीडेंट हुआ है, वो मर गया है। ये सुनते ही जैसे मुझ पर क़यामत टूट पड़ी। मैं साकित हो गई। चारपाई सहन में रखी गई। सब लोग कब्र खोदने की बात करने लगे, कुछ जनाजे का टाइम देखने लगे। मस्जिद में ऐलान होने लगा। अकबर मेरे सामने चारपाई पर लेटा हुआ था। कौन यकीन करे कि वो मर चुका है। मैं चीखने चिल्लाने लगी, अकबर उठ जा, मैं नहीं कुछ मांगती, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तलाक की बात भी नहीं करती। मैं इसको पाँव चूमने लगी, अकबर उठ जा, मेरी जान उठ जा, देख देख मैं कहीं नहीं जा रही, मुझे तेरे साथ ही रहना है, मैं भूखी प्यासी रह लूँगी, मुझे यूँ छोड़कर ना जा। मैं खाना बनाकर लाती हूँ, भूख लगी है ना तुमको। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, अब वो मुझे छोड़कर जा चुका था। मैं चीखती चिल्लाती रही, लेकिन वो मनो मटी थले जा सोया। इसके जाने के बाद मुझे दुनिया के रंग नज़र आने लगे, मुझे रिश्ते बदलते दिखाई देने लगे। फिर जो अपने थे वो सब मुंह मोड़ने लगे। मुझ पे दुनिया नज़रें कसने लगी। बच्चे बाबा ढूंढने लगे। अब कौन इनका नींद में आकर माथा चूमेगा, कौन मुझे आवाज़ देगा, कौन मेरे तलख लहजे बर्दाश्त करेगा। मुझसे मकान छीन लिया गया, जो हिस्सा बनता था वो भी ना दिया गया। मैं अकबर के बाद दर बदर ठोकरें खाने लगी। अब बच्चे भी कुछ फरमाइशें नहीं करते थे, वो जानते थे पापा नहीं रहे। मेरे सगे भाई भी मुझसे मुंह मोड़ गए। मैं लोगों के घरों में नौकरानी बन के काम करने लगी। एक दिन मुझे इसकी डायरी मिली जिस पे लिखा था, शहनाज से शादी करके बहुत खुश हूँ, शहनाज से बहुत प्यार करता हूँ, वो पागल है, बिल्कुल समझती ही नहीं, झगड़ती रहती है। देखो आज इसने मुझे खाना नहीं दिया, वो कहती है महंगा मोबाइल ला कर दो, इससे कैसे बताऊँ नहीं ला सकता। आज मेरे बच्चों को मेरे भाई ने गाली दी, मैं बहुत रोया। मेरे बच्चे मेरी जान हैं। शहनाज को बुखार है, वो बेचारी मेरे लिए क्या कुछ बर्दाश्त कर रही है। अल्लाह ने चाहा तो हमारे हालात बदल जाएंगे, फिर शहनाज को दुनिया की हर खुशी दूंगा। अब वो मुझे खाना नहीं देती, मैं जानता हूँ नाराज़ है मुझसे। मैंने नमक मिर्च के साथ सूखी रोटी खाई है। आज मेरी कमर में ईंट लगी है, ज़ख्म बहुत गहरा है, ये शहनाज को नहीं बताऊँगा, वो परेशान हो जाएगी बेचारी। डॉक्टर कह रहा था 15 टांके लगने हैं। आज मुझे चोट लगी है, कह रही है तलाक दे दो, मैं मर जाऊंगा इसके बिना। अभी गुस्से में है, ठीक हो जाएगी। मैं डायरी को सीने से लगाकर चीख चीख कर रोने लगी। हम सफ़र तो हम सफ़र होता है ना, वो जैसा भी था मेरा साया था।
मेरी ढाल था। इसके बाद ज़माने की ठोकरें खा खा कर समझती हूँ इसके साथ मेरे दोनों जहान थे।